गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं रेखा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। और आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है उपयोगिता ही सौंदर्य। प्यारे बच्चों, कभी कभी हमें लगता है जो वस्तु सुंदर दिखाई देती है, जो व्यक्ति बहुत सुंदर दिखाई देता है, वही बहुत उपयोगी होता है। कभी कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसका रंग रूप अच्छा नहीं होता है, जिसकी शक्ल सूरत हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हमें लगता है ये व्यक्ति भी अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों का मजाक भी बनाया जाता है। हो सकता है आपने अपने आस पड़ोस में इस प्रकार की घटना को देखा हो कभी, या हो सकता है आपने भी कभी अपनी कक्षा में या आसपास किसी ऐसे बच्चे का, किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक बनाया हो जो बाहर से देखने में आपको अच्छा ना लगा हो। ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित हुई है तो उसके बारे में विचार कीजिए और हमारे साथ साझा कीजिए। प्यारे बच्चों, जो हमें बाहर से जैसा दिखाई देता है जरूरी नहीं वो अंदर से भी वैसा ही हो। हमें बाहरी सौंदर्य से ज़्यादा उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। ईश्वर ने हर किसी को बहुत ही अनोखा बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए नीम और करेला स्वाद में कितने कड़वे होते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन नीम से और करेले से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनती है जो हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाती हैं। इसीलिए उपयोगिता ही सच्चा सौंदर्य होता है। बाहरी सौंदर्य सिर्फ दिखावा होता है। हमें बाहरी सौंदर्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात नहीं सोचनी चाहिए कि वह अच्छा है या फिर बुरा है। उसके गुणों को महत्व देना चाहिए, और जो व्यक्ति गुणवान होता है, जो व्यक्ति अच्छे गुणों से परिपूर्ण होता है, वही सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। इन सभी बातों के बारे में विचार कीजिए। आइए जानते हैं हमारी कहानी में क्या होता है। उपयोगिता ही सौंदर्य। महाकवि से राजा विक्रमादित्य ने एक दिन अपने दरबार में पूछा, क्या कारण है आपका शरीर आपके मन और बुद्धि के अनुरूप नहीं है? इसके उत्तर में कालिदास ने अगले दिन दरबार में सहायक से 2 घड़ों में पीने का पानी लाने को कहा। वह जल से भरा सोने का घड़ा और दूसरा मिट्टी का घड़ा ले आया। अब महाकवि ने राजा से विनय पूर्वक पूछा, महाराज आप कौन से घड़े का जल पीना पसंद करेंगे? विक्रमादित्य ने कहा, कवि महोदय ये भी कोई पूछने की बात है। इस तपती हुई गर्मी में तो सबको मिट्टी के घड़े का ही जल भाता है। कालिदास मुस्कुराकर बोले, तब तो महाराज आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। राजा सोचने लगा कि जिस प्रकार जल की शीतलता बर्तन की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती, उसी प्रकार मन और बुद्धि का सौंदर्य तन की सुंदरता से नहीं आका जाता। वास्तविक सुंदरता तो उसकी उपयोगिता होती है। मानव अपनी उपयोगिता के कारण ही सम्मान पाता है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी उपयोगिता ही सौंदर्य। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या बाहरी सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता होती है? क्या हमें किसी की शरीर की सुंदरता को ही महत्व देना चाहिए? इसके बारे में सोचिए और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। आपके अनुसार वास्तविक सुंदरता क्या है? कौन कौन से गुण हमें सुंदर बनाते हैं, जैसे सम्मान, सहयोग, विश्वास आदि? साझा कीजिए। आपको क्या लगता है कि किन गुणों के कारण व्यक्ति सुंदर कहला सकता है? आप इसके बारे में सोचिए और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। आप किसी वस्तु की सुंदरता से क्या समझते हैं? कोई वस्तु कब आपको सुंदर लगती है? इसके बारे में सोचिए। क्या कभी आपको ये अनुभव हुआ है कि कोई वस्तु देखने में तो सुंदर थी, परंतु उसके गुण आपके लिए उपयोगी नहीं थे? अपना अनुभव साझा करें। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं जो देखने में सुंदर नहीं है किंतु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं? आपस में चर्चा करके साझा करें। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के बारे में सोचिए और अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। साथ ही कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा कीजिए और कहानी के ऊपर बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए। आज की हैप्पीनेस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हैप्पीनेस कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना ना भूलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।